हाय फ्रेंड्स, इस ICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले दिनों हमने कुछ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित वीडियोस अपलोड किए थे, लेकिन उस सीरीज़ को हमने कंटिन्यू नहीं रख पाए थे, तो उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे जुड़े हुए रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारा जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद का भी सब्जेक्ट रहा है, तो अच्छी खासी पकड़ होने के कारण जो है इस पर भी हम सोचे क्यों ना आज आप तक एक वीडियो लेकर आएँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। तो अब हम यहाँ आम आदमी पार्टी का प्रचार करने तो आए नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नज़रिए से अगर अब देखा जाए तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो उसको आज यहाँ पर हम डिकोड करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1968 के द्वारा जो है चुनाव चिन्ह आदेश अधिनियम के द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस, आपने नाम सुने होगा, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, इसके अलावा CPI यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी NCP, शरद पवार जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के लिस्ट से हटा दिया गया है। यानी अब ये पार्टियां जो हैं राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई। ठीक है, तो यानी इसलिए इन पार्टियों को जो दर्जा है वो छीन लिया गया। तो आपको हम बताना चाहेंगे, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत आम आदमी पार्टी को, सॉरी भाई मैं पिछले बोल दिया था जो है कि वो 1968 के तहत, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत आम आदमी पार्टी जो है उसको राष्ट्रीय पार्टी घोषित की गई है। तो अब भारत में टोटल 6 पार्टी ही ऐसी हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टी रह गई हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बीजेपी ना, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना की गई, किसकी? बीजेपी की। उसके बाद कांग्रेस है, BSP बहुजन समाज पार्टी मायावती की। उसके बाद आप NPP मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और अगला जो लिस्ट है, नाम है, वो है आम आदमी पार्टी। तो इस तरीके से टोटल भारत में अब 6 दल ही ऐसे रह गए जो कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिसको प्राप्त है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है और किस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी बनती है, तो क्या क्या क्राइटेरिया होती है सॉरी, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा चुका है। तो क्या क्या क्राइटेरिया हैं? इसके 3 क्राइटेरिया हैं। पहली क्राइटेरिया क्या है कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाए। यानी 4 अलग अलग राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता अगर मिल जाए निर्वाचन आयोग के द्वारा, तब भी वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में शुमार हो जाएगी, राष्ट्रीय पार्टी के उसमें शुमार हो जाएगी, राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। ठीक है, एक क्राइटेरिया ए रही। उसके बाद 6%, 4 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में लोकसभा या राज्यसभा के चुनावों में अगर 6% वैध मत, अवैध नहीं, वैध मत मिल जाते हैं अगर किसी पार्टी को, तब भी वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मानी जाएगी, यानी वो राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। इसके अलावा अगर 4 लोकसभा की जो सीटें होती हैं, अगर उस पर जीत दर्ज कर ली जाए किसी पार्टी के द्वारा, तब भी वो राष्ट्रीय पार्टी के दौर में आ जाएगी। अगर 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का जो है 2% सीटें अगर कोई पार्टी जीत जाए, तब भी वो पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मानी जाएगी। तो एक क्राइटेरिया रही है कि जिसमें जो है पार्टियां जो शुरुआत में बनती हैं, और इस पर वीडियो लेकर आएंगे कि पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, या क्या क्या क्राइटेरिया होती है, तो राजनीतिक जो स्थानीय दल होते हैं उनको बनने के लिए क्या आवश्यकता होती है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप अगर उस पर भी हम एक वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो है किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी अगर मान्यता मिल रही है तो क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जो पार्टियां होती हैं, इसी तरीके से क्षेत्रीय दल वो दल होते हैं जो कि अलग अलग राज्यों में अपनी पैठ बना के रखते हैं। जैसे तृणमूल कांग्रेस है, केवल बंगाल में ही उसकी सरकार है। इसी प्रकार से कई दल हैं भारत में जो है, क्षेत्रीय दलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उस तरीके से क्षेत्रीय दल जो है अलग अलग है। तो अब इस समय जो है
प्रेजेंट टाइम में केवल 6 दल ही हमारे जो है राष्ट्रीय दल रह गए। तो आशा है कि ये चीज़ों जो हम आपको लेकर आए चीज़ें पसंद आई होगी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा, लेकिन इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए SICT एजुकेशन का। धन्यवाद।